नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राउंड अप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात सुकमा से बड़ी खबर की, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। ताड़मेटला में नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर है, जहां पर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए हैं। मिलिशिया कमांडर सोढ़ी देवा और रब्बा देवा ढेर हुए हैं। मौके से नक्सलियों के हथियार भी बरामद किए गए। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम था। आज सुबह नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया, गोलीबारी की। सभी सुरक्षा बलों ने अपने बचाव में पोजीशन लिया और आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग और नक्सलियों की फायरिंग समाप्त होने के बाद टीम ने एरिया में सर्च अभियान चलाया, सब ढूंढा। तो 2 पुरुष नक्सलियों का शव सुरक्षा बलों को मिला है। 2 पुरुष नक्सलियों के शव के साथ उनके साथ 2 हथियार भी मिले हैं। एक 12 बोर डबल बैरल राइफल और एक पिस्टल मिला है। दोनों नक्सलियों की पहचान हो गई है। दोनों इनामी नक्सली हैं। दोनों पे 1-1 लाख का इनाम पहले से घोषित है। एक का नाम सोढ़ी देवा, जो कि ताड़मेटला का निवासी, और दूसरा रवा देवा, दोनों ही ताड़मेटला। और ज्यादा जानकारी के लिए सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई, 2 नक्सली ढेर हुए हैं, बड़ी सफलता। सत्यनारायण, सत्यनारायण सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मुठभेड़ हुई है सुकमा की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। ताड़मेटला में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। मिलिशिया कमांडर सोढ़ी देवा और रब्बा देवा ढेर हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मौके से नक्सलियों के हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 नक्सली ढेर हुए हैं। पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया जवानों द्वारा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ताड़मेटला की ये खबर है। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। मिलिशिया कमांडर सोढ़ी देवा और रब्बा देवा ढेर हुए हैं। बलरामपुर की बात करेंगे, जहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पुंदा के खैरी धामर में करीब 6 किलो का आईईडी बरामद हुआ। जंगल में डिफ्यूज किया गया। सीआरपीएफ और जिला बल की टीम भी मौजूद थी। सामरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। एडिशनल एसपी चंद्रेश सिंह ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। आज सीआरपीएफ पुंदांग से कैंप से सीआरपीएफ और जिला बल की टीम गश्त सर्चिंग के लिए रवाना की गई थी। इसी दौरान जब ये सर्चिंग कर रहे थे तो खैरी दामर एक जगह है जहाँ से आईडी होने की शंका हुई और बीडीएस टीम द्वारा जब चेक किया गया तो वहाँ लगभग 5 से 6 किलो की एक आईडी बरामद हुई है, जिसे बीडीएस टीम द्वारा सुरक्षित डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहां से केवल एक आईडी ही प्राप्त हुआ है। राजधानी रायपुर में हुई जोरदार बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। बारिश की वजह से भाटा गांव मोहल्ले में लोगों के घरों में गंदा पानी घुस गया, जिससे नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने भाटा गांव मुख्य सड़क को बाधित कर दिया, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। निगम और पुलिस की टीम पहुंची, जो समझा बुझाकर वहां पर जाम खुलवाया गया। भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में आज सुबह 6 बजे के करीब सेक्टर 4 मार्केट के पास स्थित 2 पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मेंटेनेंस ऑफिस के कुछ हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद से मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोनों टंकी से सेक्टर 4 और सेक्टर 3 क्षेत्र में पानी सप्लाई की जाती थी। चश्मदीदों के मुताबिक पहले एक पानी की टंकी गिरी और उसने दूसरी को भी चपेट में ले लिया, जिससे पल भर में 36 लाख लीटर पानी मलबे के साथ सड़क पर आ गया।
दोनों टंकियों से 3000 घरों में पानी जाता था। दोनों टंकियों की कैपेसिटी 18-18 लाख लीटर थी। हादसे के बाद स्थानीय सांसद, विधायक, महापौर मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। हादसे के बाद निगम ने घरों तक टैंकर से पानी पहुंचाने का दावा किया है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से बिल्डिंग गिरी। बस बात इतनी सी है कि किसी को कोई चोट नहीं लगी, कोई चोटग्रस्त नहीं हुआ। और चैलेंज ये है कि सेक्टर 4, सेक्टर 3 के हर घर को सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था करनी है, जिसके लिए नगर निगम प्रशासन, बीएसपी प्रबंधन। रायपुर से बड़ी खबर है। राजधानी के तूता में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। स्वास्थ्य कर्मियों को समर्थन देने पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के मंच पर अरुण साफ बोले, बीजेपी की सरकार बन गई, सभी मांगे पूरी होंगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों की मांगे पूरी करेंगे। इस सरकार अन्याय करे, लेकिन मैं आपके बीच में कहना चाहा, आपसे भरोसा दिलाना चाहता, इस सरकार के उल्टा गिनती चालू हो गए। ये सरकार के उल्टी गिनती चालू हो गए है। ये सरकार जो भैया है, ये सरकार आपके मांग पूरा नहीं करी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाला है, आपके मांग हम पूरा करें। आपके सेवा, आपके समर्पण, आपके त्याग, आपके तपस्या व्यर्थ नहीं जा। बलरामपुर से बड़ी खबर है। हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। जिले के 183 स्वास्थ्य कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने निलंबित किया है। कलेक्टर के आदेश पर स्वास्थ्य कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। बता दें, नोटिस की अवहेलना करने पर यह कार्रवाई हुई है। प्रदेश में अब तक 3000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के निलंबन और बर्खास्तगी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रायपुर से बड़ी खबर है। डेंटल डॉक्टरों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डेंटल मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं डेंटिस्ट। एमबीबीएस, इंटर्न, एमएस, एमडी के समान छात्रवृत्ति की मांग इनके द्वारा की जा रही है। डेंटल डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। डेंटल मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ये डॉक्टर, डेंटिस्ट जो हैं धरने पर बैठे हैं। एमबीबीएस, इंटर्न, एमएस, एमडी के समान छात्रवृत्ति की इनके द्वारा मांग की जा रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी पहले से आंदोलन पर हैं और दूसरी ओर अब दंत चिकित्सक आंदोलन पर हैं। ये तस्वीर बता रही है कि इनकी मांगे हैं और अपनी मांगों को लेकर के ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, हम उन्हीं से सीधा बात करते हैं। आखिर आंदोलन पर क्यों आना पड़ रहा है, क्या मांगे हैं और आखिर आंदोलन पर क्यों आना पड़ रहा है आप लोगों को? सर, हमारी 2 मांगे हैं। सबसे पहले ये है कि जो हमारे छात्रवृत्ति होती है, जो स्टाइपेंड अमाउंट होता है, उसकी वृद्धि के लिए हम ये कर रहे हैं प्रोटेस्ट। कुछ टाइम पहले एमबीबीएस का बढ़ाया गया था, जिसमें एमबीबीएस, एमडीएस, एमएस उन सब का बढ़ाया गया, लेकिन उनके हिसाब से हमारा नहीं बढ़ाया गया। पहले हम दोनों का सेम था और अब उनका बढ़ाया गया, लेकिन हमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हमारी ये मांग है, हमने कई जगह प्रशासन से ये चीज़ कहा भी है, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन देके वो ये बात ख़त्म कर देते हैं। हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस उनकी तरफ से नहीं मिला है, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, दूसरी मांग ये है ग्रामीण सेवा। सर, ये छत्तीसगढ़ राज्य का इकलौता शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय है। एक ही हॉस्पिटल है जहाँ लोग बहुत दूर दूर से इलाज के लिए आते हैं। सब पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, इस वजह से उनको बहुत परेशानी होती है, तुरंत उनका इलाज नहीं हो पाता है, कई बार आना पड़ता है। हम यही चाहते हैं कि जो गाँव में पीएचसी, सीएचसी ये सब जो होते हैं, वहाँ पे डेंटिस्ट की पोस्ट में हमें नियुक्त किया जाए, ताकि उन्हें वहाँ टाइम पे इलाज मिले, उन्हें ज़्यादा दूर आना जाना ना पड़े, उन्हें परेशानी ना हो, क्योंकि वहाँ पे सब पोस्ट खाली रह जाती हैं, वहाँ पे कोई नहीं रहता उनका इलाज करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में संतान और परिवार के सुख समृद्धि के लिए मनाई जाने वाली हलछठी यानी
खमर छठ की पूजा की गई। छत्तीसगढ़ में हर साल भादो कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। महिलाओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, व्रत का पारण किया और महिलाएं निर्जला व्रत रखकर हरषठी देवी की पूजा विधि विधान से करती हैं। भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 1318 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। सरगुजा और बस्तर के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। बता दें, इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि स्कूल विद्या का मंदिर है, इन्हें जीर्ण शीर्ण नहीं रखा जा सकता। हमने 2100 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के माध्यम से जीर्ण शीर्ण स्कूलों के जीर्णोद्धार की योजना तैयार की है। शिक्षक दिवस के अवसर पर सबको बधाई, शुभकामना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की आज जयंती, उसे भी नमन। आज हल षष्ठी है, उसकी भी बधाई। राजभवन में राज्यपाल महोदय के कर कमलों से जो हमारे उत्कृष्ट शिक्षक हैं उसको सम्मानित किया गया और आज 1300 से अधिक जो हमारे शिक्षक हैं उसको नियुक्ति पत्र दिया गया। और एक ये सुखद संयोग देखिए कि आज शिक्षक दिवस भी है और शिक्षकों की आज नियुक्ति पत्र मिला है। और वहीं 8000 से अधिक जो शालाएं जर्जर हो चुकी थी और अतिरिक्त कमरे थे, उसके भी लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से सेना के जवान रामकुमार टोप्पो के चुनाव लड़ने की खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। सेना का जवान ग्रामकोट बन्ना के निवासी है। रामकुमार टोप्पो को राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के हजारों युवा पोस्ट कार्ड अभियान के जरिए रामकुमार से सीतापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रण उन्होंने भेजा था, जिसके बाद रामकुमार टोप्पो ने सेना की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जिसका समर्थन सीतापुर विधानसभा के सभी वर्ग के लोग कर रहे हैं। बॉर्डर के सीतापुर विधानसभा पहुंचे रामकुमार टोप्पो का हजारों लोगों ने जमकर स्वागत किया। भारी संख्या में सभी वर्ग के समर्थन के बाद सीतापुर विधानसभा के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कांग्रेस विधायक और वर्तमान में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इस विधानसभा सीट से लगातार 4 बार जीत हासिल कर चुके हैं और इस विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कभी जीत नहीं दर्ज की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम विचार नेताम ने ऐसे देशभक्त राष्ट्रभक्त को राजनीति में आने के लिए बधाई दी। मेरे पास आज से लगभग 20 दिन पहले हजारों की संख्या में लेटर मिला था। व्हाट्सएप के माध्यम से भी मेरे यहाँ के भाइयों और बहनों ने मुझे सीतापुर विधानसभा में आने के लिए निमंत्रण दिया था। तो आज मैं इस खुला मंच में उनसे बात करने आया हूँ और निर्णय लेने आया हूँ कि मैं आगे क्या फैसला करूँ। देखिए, आज युवाओं की ताकत तो सबके सामने में है और मुझे पता है कि यदि मना भी किया जाए तब भी युवा धरती आसमान एक कर सकते हैं। अगर इस तरह का एक राष्ट्रभक्त, देशभक्त जब आ रहा है और लोग मांग कर रहे हैं, पूरा युवा पीढ़ी, पूरा महिला वर्ग, पूरा गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सब अगर उसका मांग कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे लोग को राजनीति में आगे आना चाहिए, रहना चाहिए, तभी जो है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है। पार्टी डोर टू डोर कैंपेन के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगातार ट्रेनिंग भी दे रही है। इसी कड़ी में रायपुर में आज से 8 दिसंबर तक चलने वाला 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। साथ ही पार्टी अपना गारंटी कार्ड लेकर प्रदेश के लोगों तक पहुंच बना रही है। उधर पंजाब के 11 विधायकों और 4 सह प्रभारी छत्तीसगढ़ पहुंचे, जो सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के गारंटी कार्ड लॉन्च करेंगे। इस गारंटी कार्ड को पहुंचाने के लिए पंजाब से 11 विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा गया है, जो पूरी 11 लोकसभा में जाके गारंटी कार्ड को लॉन्च करेंगे और गारंटी कार्ड की सभा भी करेंगे, छोटे छोटे बाजारों में जाके, कस्बों में जाके। और ये वो लोग हैं जो पंजाब में जो गारंटी कार्ड एक एक व्यक्ति तक पहुंचा, ये 11 लोग वही।
कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य बने टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने चुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर कहा कि जीतने वाले चेहरों को टिकट देने की सिफारिश करूंगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक जिम्मेदारी नहीं मिली थी तब तक अलग बात थी, अब व्यक्तिगत आक्रोश की कोई जगह नहीं है। कल तक बात अलग थी, लेकिन अब मेरी प्राथमिकता अलग है। सिंहदेव ने कहा कि अब वो लोग ज्यादा सुरक्षित हैं जिन्हें लेकर कल तक नाराजगी थी। सर, पहले स्वास्थ्य मंत्री, फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति में आप एकमात्र नाम है। जाहिर तौर पे हाईकमान का जो भरोसा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंने जीवन में जब भी जवाबदारी मिली है, व्यक्तिगत काम कर रहा हूँ तो एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी समूह या समाज के लिए काम करना है, खुद मेरे को कुछ करना है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन परिवार के लिए भी करना है तो मैं जीवन भर मैंने यही प्रयास किया है कि यथासंभव निष्पक्ष होकर मैं काम करूं, परिवार के संबंध में भी। और वहां से ये हम लोग का बड़ा परिवार है, मेरे सोच में अंतर नहीं है। मेरे लिए किसी में न किसी का पल्ला भारी है न किसी का पल्ला हल्का है। पार्टी हित में जिसको जीतने की सबसे ज़्यादा उम्मीद होगी, मेरा मत उसी तरफ जाएगा। मेरी जानकारी जितनी है सीमित हो सकती है, लेकिन अपनी जानकारी के अनुसार किसी के ना तो पक्ष में ना किसी के विपक्ष में मैं काम करूंगा। मैं राय दूंगा तो मेरी जानकारी में जो सबसे ज़्यादा जीतने की संभावना है, मैं उनके लिए अपनी राय रखूंगा। हाल में आपकी चेतावनी भी आई थी कि वो लोग जो उस चेतावनी को किस तरीके से लिया जाए, ऐसा तो लगता है कि उनकी नब्ज ठंडी पड़ रही होगी थोड़ी सी। वो एक बहुत सीमित सी छोटी सी बात है। खतरे में है वो लोग आज के दायरे में, तो वो अब कम हो गया खतरा। क्योंकि मुझे और निष्पक्षता से करना होगा। उनके जीतने के चांसेस होंगे तो मैं नहीं रोकूंगा। अगर रिपोर्ट होगी कि जीतने के चांसेस नहीं हैं तो वो इसलिए नहीं कि मैंने क्या कहा, लेकिन ग्राउंड से करके। हाँ, अब इस जगह से तो कोई कटुता के लिए गुंजाइश नहीं। जो निर्णय होगा किसी के भी संबंध में, किसी XYZ ABC कोई भी हो, मैं अपनी राय उसी हिसाब से। तो जिम्मेदारी ने आपको उदार भी बना दिया बहुत। मैं उदार हूँ, उसको मेरी कमजोरी भी माना जाता है। मैं हमेशा काम वैसे ही करने की कोशिश करता हूँ। तो ये है उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, और जिन्हें केंद्रीय चुनाव समिति में जो है प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ से इकलौते नेता हैं और उन्होंने कहा है कि जब वो प्रत्याशी चयन को लेकर देखेंगे तो जाहिर तौर पर कोई भी पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे। अब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। जब जिम्मेदारी नहीं थी तो एक सामान्य आक्रोश अलग बात थी, लेकिन अब वो जो भी प्रत्याशी देखेंगे वो एक जिम्मेदारी के साथ देखेंगे और जीतने वाला चेहरा जो है उसके नाम की सिफारिश वो करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस की बैठक में पहली सूची को लेकर सहमति बनी है। पहली लिस्ट में जारी किए जाएंगे 25 से 30 नाम। पहली सूची में बड़े नेताओं के नाम होंगे जिन सीटों पर नहीं है कोई और दावेदार। पाटन, अंबिकापुर, दुर्ग, तो ऐसी कई सारी सीटें हैं जिस पर जो है नाम तय किए गए हैं। 25 से 30 नाम ये बताए जा रहे हैं। संभावना है स्क्रीनिंग कमेटी की, उसके बाद ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से ही सूची जारी होती है। पर ये शॉर्ट लिस्टिंग होगी, स्क्रीनिंग कमेटी के नाम तक उसका वो जानकारी घोषित करेंगे कि नहीं, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि अधिक से अधिक सीटों में सिंगल नाम तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। मुझे तो नहीं लगता जरा भी। हम लोग चाहेंगे कि उम्मीदवारों के परफॉर्मेंस पे उनकी उपस्थिति के हिसाब से, तो बीजेपी का इससे कोई घोषणा पत्र में ऐसा जरूर होता है और होना चाहिए कि थोड़ा सा। रायपुर से बड़ी खबर है। ईडी ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। महादेव सट्टा ऐप मामले में एसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 15 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। फरार आरोपियों के खिलाफ जारी हुआ है गैर जमानती वारंट।
पीएम मोदी का पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू आया है। G20 से पहले पीएम मोदी ने डिजिटल इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com को पीएम ने ये इंटरव्यू दिया। बता दें आपको, moneycontrol.com से पीएम मोदी ने कई सारी बातें कही। वैश्विक समस्याओं का समाधान जरूरी है, ये पीएम ने कहा। समाधान की हर कोशिश में भारत साथ है। G20 से लगातार भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है। दुनिया में भारत की अहम भूमिका है। देश के युवा भारत की ताकत हैं। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र, वैश्विक संबंधों में भी यही मंत्र। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है। हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाया। देखिए पूरा इंटरव्यू moneycontrol.com पर बुधवार 6 सितंबर सुबह 7:30 बजे। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। कांग्रेस में